हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने वुयिंग को गुसुके फॉरबिडन लाइब्रेरी को दिखाया था, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल एंड मैजिकल बुक था। वुयिंग को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा था कि लंजा उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है। अब नेक्स्ट डे आफ्टरनून को वुयिंग लाइब्रेरी में ही था। वो हर रोज़ यहाँ पर ही रहता है एंड बुक्स पढ़ता है। आज भी वो वही कर रहा था। उसने बहुत सारे लांग क्लैंग के हिस्ट्री एंड मैजिक की बुक पढ़ ली। अब उसे थोड़ा बोर लग रहा था, उसे नींद आ रही थी। अभी वो एक इंकेंटेशन का बुक पढ़ रहा था, बट उसे बहुत ही बोर लग रहा था, बहुत टाइम से वो पढ़ रहा था इसलिए। तो वो बुक को क्लोज करने ही वाला था, तभी उसे एक पेज दिखा जहाँ पर लिखा हुआ था हाउ टू डिसॉल्व अ कोर बाइंडिंग। ये देख के उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, तो वो उसे पढ़ने लगा। उसने बहुत ही क्लोजली तो नहीं पढ़ा, पर उसे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करता है। उसने थोड़ा सा पढ़ा, उसे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन उसने बुक को बंद कर दिया एंड साइड पे रख दिया। अब उसका मन कर रहा था कि वो बाहर घूमे एंड देखे कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, स्पेशली जूनियर्स। एंड वहाँ पे जेबोचून एंड लंजा भी थे। लंजा एंड जेबोचून कुछ बातें कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वुयिंग उनकी तरफ ही जाने लगा। रास्ते में सिजो ने उसे बो भी किया। वुयिंग का नज़र लंजा पे था एंड वहाँ पर ही जिन लिंग अपना ट्रेनिंग कर रहा था। तभी सडनली उसने जो तीर छोड़ा था वो लंजा की तरफ जाने लगा। जैसे ही वुयिंग ने उसे देखा, वो लंजा के सामने आ गया एंड तीर जाके उसके लेफ्ट आर्म में लगा। वुयिंग नीचे गिर गया। ये देख के लंजा पैनिक हो गया। वो वुयिंग के पास आया और कहा, वुयिंग तुमने ये क्या किया? वुयिंग ने स्माइल किया और कहा, डोंट वरी लंजा, ये बस एक तीर है। लंजा ने कहा, अगर ये सिर्फ तीर ही है तो तुम इसके सामने क्यों आ गए? लंजा ये सब गुस्सा होकर चिल्ला कर बोल रहा था। ये देख के वुयिंग ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये तीर तुम्हें जाके लगता, इसलिए मैं सामने आ गया। ये बोल के वुयिंग उस तीर को पकड़ के अपने हाथ से निकालने लगा। उसे थोड़ा पेन हुआ। उसने कहा, ये पार्ट थोड़ा हर्ट करता है। तीर निकालने के बाद उसे थोड़ा हेजी फील हुआ, तो उसने अपने आंखें बंद कर दिया। तभी उसे फील हुआ कि लंजा किसी चीज़ से उसके हाथ को बांध रहा है। देर लंजा ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। तभी वहाँ पर जिलनिंग आया। उसने कहा, लांगवांग जी, आई एम। तभी लंजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें ये माफ़ी मुझसे नहीं किसी और से मांगना चाहिए। ये सुन के जिलनिंग को थोड़ा डर लग गया एंड जिलनिंग की ये फेस देख के वुयिंग ने थोड़ा एंजॉय किया। देन वुयिंग ने कहा, ये उसका फॉल्ट नहीं है। बट लंजा ने उसकी बात को नहीं सुना। वो वुयिंग को कैरी करके वहाँ से लेके जाने लगा एंड वुयिंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसके हैंडसम फियांसे उसे कैरी करके लेके जा रहा है। देर लंजा उसे वुयिंग के रूम पे लेकर आया एंड बेड पे लेटा दिया। वुयिंग उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था, बट लंजा ने उसके चेस्ट में अपने हाथ रखा एंड उसे पुश किया और कहा, नहीं। वुयिंग ने कहा, लंजा इट्स ओके, सच में देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल के जैसे ही वुयिंग ने अपने आर्म की तरफ देखा जहाँ पे उसे चोट लगा था, उसने देखा कि लंजा ने वहाँ पे अपने फॉरहेड रिबन को टाई किया है। उसने उसे अनटाई किया एंड साइड में रख दिया और कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वुयिंग अपने लेफ्ट आर्म के कपड़े को हटाने लगा ताकि वो उस जगह को ध्यान से देख सके एंड साफ कर सके। देन लंजा उस जगह को साफ करने लगा। लंजा कुछ भी बोल नहीं रहा था। ये देख के वुयिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, लंजा, मैं उस एरो को अपने स्पेल की मदद से रोक सकता था, बट मुझे पता नहीं था कि अगर मैं ऐसा सबके सामने करता तो तुम कैसे फील करते। एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एम्बरेस नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड यही मेरे लिए सेकेंड चॉइस था। ये थोड़ा पेनफुल था, बट फिर भी इतना भी नहीं। एंड वैसे ही मैं प्रोटेक्टिव वर्ड्स पहना हुआ हूँ, सो ज़्यादा हार्म नहीं हुआ। लंजा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बट वो वुयिंग के थोड़ा और क्लोज आ गया उसके आर्म से कपड़े को थोड़ा और हटाने के लिए। एंड जैसे ही उसने ऐसा किया, वो चौंक गया। वुयिंग ने देखा कि अब बहुत लेट हो चुका है। जो देखना था वो लंजा देख चुका है। लंजा देख चुका है कि वुयिंग के बॉडी पे वेनलिंग का नाम इंग से लिखा हुआ है। ये देख के लंजा चौंक गया। तो वुयिंग ने कहा, लंजा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये बहुत पहले का है, जब हम ब्रोथल में थे। मैं थोड़ा ज़्यादा ड्रंक हो चुका था एंड ये प्रैंक है। हम बचपन में ऐसा प्रैंक किया करते थे। जब मैं सुबह उठा तब मैंने देखा कि मेरे बॉडी में उसका नाम वो लिख चुका है।
बट बिलीव मी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक प्रैंक है। बट लंजा का आइस और भी ज़्यादा डार्क हो चुका था। लंजा ने कहा, वो इंसान, उसने अपना नाम तुम्हारे बॉडी में लिखा है एंड तुम यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हो कि इसका कोई मतलब नहीं है। लंजा ने यह बात चिल्ला कर कहा। ये देख के विंग डर गया। उसने कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो फिर से लंजा? ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारे बॉडी में उसका नाम है। ये बोल के लंजा उठकर खड़ा हो गया एंड विंग को अपने कंधे पे उठा लिया। विंग ने कहा, लंजा। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग को कैरी करके वहाँ से लेके जाने लगा। फाइनली कुछ टाइम बाद वो एक पॉन्ड के सामने आकर रुका एंड विंग को नीचे उतारा। देन लंजा ने विंग के हाथ में एक सोप दिया और कहा, ये लो, जब तक ये हट ना जाए तब तक वापस मत आना। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। इस तरफ विंग लंजा को जाते हुए देख रहा था। देन वो सोच रहा था, क्या तुम्हें इतना ईजी लगता है ये? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे ट्राई नहीं किया? देन उसने डीप शाई किया एंड देन वो वाटर में चला गया। वाटर बहुत ही ठंड थी, आइस की तरह। विंग कांपने लगा। देन वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को रब करने लगा। देन वो वेनलिंग को कर्स करने लगा। उसने कहा, डैम वेनलिंग, अगर तुम एविल ना होते ना तो मैं इसके लिए तुम्हें पे करवाता। इस तरफ लंजा, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये पहली बार हो रहा था, वो पहले ऐसे नहीं था। वो सोच रहा था, शायद विंग को यही लगता है कि वो गुस्सा है। हाँ, वो गुस्सा तो है, बट गुस्सा से भी ज़्यादा उसे हर्ट फील हुआ है, उसे पेन फील हुआ है। जब से विंग उसके लाइफ में आया है, उसके लाइफ में बहुत सारे इमोशंस आया है जो पहले उसके अंदर नहीं था। डरना, हर्ट होना, वॉरिड होना, ये सब वो पहले नहीं करता था। क्या उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही जाएगी विंग के साथ? वो यही सब सोच रहा था। इस तरफ विंग कंटिन्यू अपनी बॉडी को स्क्रब किया जा रहा था उस इंक को हटाने के लिए। विंग ने देखा कि वहाँ पे एक्चुअली 3 वर्ड्स है जिसका मीनिंग है चाउज। वो हार्डली अपनी बॉडी को रब करने लगा। उसे थोड़ा पेन होने लगा, बट फिर भी उसे घंटों लग गया। उसे पता है कि लंजा इस बार सीरियस है, तो वो इसे साफ करके ही छोड़ेगा, वरना वो वापस नहीं जा सकता। एंड फाइनली कुछ घंटे बाद उसे फील हुआ कि ये सफिशिएंटली क्लीन हो चुका है एंड तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो वापस जाने से पहले थोड़ा स्विम कर ले, तो वो पॉन्ड में स्विम करने लगा। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे बिल्कुल लोटस पियर की तरह फील होने लगा। वो ऐसे ही जियांग चंग के साथ पूल में मज़े करता था लोटस पियर में। फाइनली वो पूल के बाहर आया एंड अपने कपड़े पहन लिया। कोल्ड वाटर की वजह से उसका दिमाग क्लियर हो चुका है। उसे अब पता है कि लंजा को क्या कहना है। इस तरफ लंजा, वो पूल में आया था विंग को ढूंढने के लिए, बट विंग वहाँ पर नहीं था। लंजा को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो विंग को ढूंढ रहा था, विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे लगा शायद विंग अपने रूम पे ही होगा, तो लंजा उसके रूम पे आ गया। उसने नॉक भी नहीं किया एंड वो सीधे रूम के अंदर आ गया, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड विंग के बेड के ऊपर एक पार्सल रखा हुआ था जिसे विंग ने अभी तक ओपन नहीं किया। एंड ये पार्सल फॉर्चून टेलर ने भेजा था। लंजा ने उसे ओपन किया। वहाँ पर एक जार था जिसके ऊपर एक लेबल था, वहाँ पे लिखा हुआ था वेडिंग वाइन। ये देख के लंजा ब्लश करने लगा। उसने उस वाइन के बॉटल को ओपन किया एंड देन उसने थोड़ा सा पिया। जब उसे थोड़ा कंफर्टेबल लगा, उसने थोड़ा और पी लिया। इस वाइन का टेस्ट फ्लावर सा था एंड सैंडलवुड सा था। वाइन पीने के बाद लंजा ने बाकी वाइन को पैक करके उस पैकेज में ही रख दिया, इससे पहले कि विंग आ जाए। एंड फाइनली वहाँ पे विंग आ गया। वो लंजा को अपने बेड पे देख के सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पर होगे। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग लंजा के थोड़ा क्लोज आ गया। उसने कहा, लकी हो तुमने मुझे ढूंढ लिया। विंग को लगा कि लंजा थोड़ा अजीब दिख रहा है। उसने कहा, क्या सब कुछ ठीक है? लंजा ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। क्या वो जा चुका है? विंग ने नोट किया और कहा, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन हूँ अब तुम्हारी तरह लंजा। एंड तुम्हारा पूरा सोप ख़त्म हो चुका है एंड ये नाम भी लगभग जा चुका है। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा विंग की तरफ दिखने लगा। विंग ने कहा, बेड पे बैठ जाओ। ये बोल के उसने लंजा को पुश किया। देन वो लंजा के हाथ से उस पार्सल को लिया एंड लो शेल्फ पे रख दिया। वो उसे बाद में देखेगा। देन वो अपने डेस्क के पास गया
एंड एक इंक एंड ब्रश लिया। देन वो लंजा के पास आ गया। देन उसने अपने थंब को बाइट किया एंड ब्लड के बूंदे उसने उस इंक में डाला। लंजा ने कहा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं भी तुम्हारे बॉडी में यही सेम प्रोटेक्टिव वर्ड्स बनाना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। एंड जिनको मैजिक भी नहीं आता उनके लिए ये इनविजिबल होगा। लंजा ने कहा, क्यों? ये सुन के विंग सोच रहा था, ये कितना कम बात करता है, बट इसके अंदर कितना क्वेश्चंस है। देन विंग ने एक डीप शाई की और कहा, सोच लो ये मेरा एंगेजमेंट गिफ्ट है। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? विंग ने कहा, सिर्फ अपने टॉप्स को उतारो, ये तुम्हारे बेयर स्किन में करना होगा। ये सुन के लंजा अपने टॉप्स को उतारने लगा। जब लंजा अपने कपड़े उतार रहा था, विंग का नज़र इंक पे था, वो लंजा को नहीं देख रहा था। फाइनली कपड़े उतार के जब लंजा बेड पे बैठ गया, तब विंग उसके पास आया। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे पैर के बीच में बैठने दो। ये बोल के उसने लंजा के दोनों पैर को थोड़ा हटा दिया एंड उसके बीच में आ गया। उसने कहा, मैं दूर से ये नहीं कर सकता था। जब वो लंजा के क्लोज आया, उन दोनों का कोर फिर से ग्लो करने लगा। विंग ने इस बात को नोटिस किया एंड वो अपने बॉटम लिप को बाइट करने लगा। देन उसने अपने आप से कहा कि उसे अपने काम पे फोकस करना होगा, इसे इग्नोर करना होगा। देन विंग ने ब्रश लिया एंड देन वो लंजा के लेफ्ट चेस्ट में कुछ लिखने लगा। उसने एक वर्ड लिख दिया। उसने कहा, ये सिर्फ एक वर्ड है, ये सिर्फ एक वर्ड है, बट मैं टोटल 12 वर्ड लिखने वाला हूँ। लंजा ने कहा, इसके अंदर किसका पावर होगा? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा का लुक हेवी है एंड उसके लिप्स पार्टेड है। ये देख के विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। वो सोच रहा था, पता नहीं क्यों मुझे अपने ब्यूटीफुल फियांसे के बॉडी के ऊपर ये सब लिखना पड़ रहा है। बट विंग ने अपने हेड को शेक किया और लंजा को कहा, अपना मुंह बंद करो लंजा, वरना ये इंक तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाएगा। ये सुन के लंजा ने अपना मुंह बंद कर दिया। विंग ने फिर से एक बार लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या तुमने एम्परर स्माइल पिया है? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। देन विंग ने फिर से सेकेंड मार्क लिखा। लंजा ने कहा, तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इसमें किसका पावर होगा? विंग ने कहा, मैंने आंसर तो दिया, मेरे कोर का पावर होगा। ये बोल के विंग ने थर्ड मार्क ड्रॉ किया। लंजा ने कहा, मेरा पावर क्यों नहीं होगा? विंग ने कहा, ये मेरा एंगेजमेंट गिफ्ट है, अगर तुम्हारा पावर मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरा कैसे होगा? ये सुन के लंजा ने कहा, ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। विंग ने कहा, अब चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। जब विंग 7th मार्क ड्रॉ कर रहा था, तब लंजा हंसने लगा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है? लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ब्राइटली स्माइल किया। उसने कहा, मुझे गुदगुदी हो रही है। विंग ने कहा, क्या? उसने इंक को एंड ब्रश को साइड में रख दिया। उसने कहा, लंजा तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो, मुझे बताओ, मुझे सुनना है। पर लंजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने हंसी को रोकने के लिए लंजा ने अपने हाथों को अपने माउथ के ऊपर रखा। विंग उसे डांटने ही वाला था, तभी विंग को फील हुआ कि लंजा हॉट हो चुका है। ये देख के विंग ने स्मिक किया और कहा, लंजा तुम हॉट फील कर रहे हो? ये सुन के लंजा का हंसी रुक गया। विंग ने लंजा के दोनों हाथों को उसके नीज के ऊपर रखा और कहा, क्या हुआ है लंजा, तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हुआ? लंजा ने कहा, मैंने वो बॉक्स ओपन किया था। ये बोलते हुए भी लंजा स्माइल कर रहा था एंड ये स्माइल देख कर विंग को लग रहा था कि लंजा का ये स्माइल डेडली है। देन विंग ने पूछा, कौन सा बॉक्स? लंजा ने कहा, वही बॉक्स जिसे फॉर्चून टेलर ने भेजा था। ये सुन के विंग ने उस बॉक्स की तरफ देखा। देन उसने कहा, विंग ने कहा, तुमने इसे ओपन किया एंड तुम ये नहीं चाहते कि मैं इसे जानूं? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने उस बॉक्स को पकड़ा एंड हिलाया। उसने पूछा, इसमें एग्जैक्टली है क्या? लंजा ने कहा, वाइन। बट तुम्हें इसे, तभी विंग ने कहा, वाइन? तुमने इसे पिया एंड तुमने मुझे बताया भी नहीं? विंग ने ये बात चिल्ला कर कहा तो लंजा ने पाउट करते हुए कहा, चिल्लाओ मत। ऐसे क्यूट फेस देख के विंग सोच रहा था, ये कितना क्यूट है। देन विंग फिर से लंजा के लेग्स के बीच में आ गया। उसने कहा, ठीक है ऑल राइट, ठीक है ऑल राइट, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस छोड़ो। देन विंग लंजा की तरह क्लोज आया। उसने कहा, तो लंजा? इससे पहले कि विंग कुछ कहता, लंजा ने कहा, अपना काम फिनिश करो। बट विंग ने लंजा के बातों को इग्नोर किया। विंग ने स्मिक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है
ब्रोथल गर्ल्स मेरे लिए क्या करते थे। ये सुन के लंचा का ईयर पिंक हो गया। ये बात विंग ने नोटिस किया। दिन विंग लंचा की तरह और क्लोज आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है लंचा कि तुमने इस चीज़ को बहुत मिस किया। क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं कि वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं। ये सुन के लंचा का लिप्स पार्टेड हो गया। उसके आईज ब्राइट हो गया, बट फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग को फील हो रहा था कि लंचा ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा है। विंग ने लंचा के चेस्ट के बीच में अपने हाथ रखा एंड लंचा को बेड पे पुश किया और कहा, सिर्फ लेट जाओ लंचा, तुमने एप्रोडिसेप वाइन पिया है। अगर मैं इसमें तुम्हारा हेल्प ही ना करूँ तो मैं कैसा फियांसे हूँ। लंचा ने विंग की बात को ओबे किया एंड वो चुपचाप लेट गया। अब विंग लंचा के बॉडी को किस करने लगा। वो पहले लंचा के नेक को किस करने लगा तो लंचा ने विंग के नाम को सॉफ्टली लिया। ये सुन के विंग को मन कर रहा था कि वो और सुनना चाहता है। उसे लंचा के मुंह से अपने नाम सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो कंटिन्यू लंचा को किस किया जा रहा था। एंड जैसे ही लंचा उसका नाम ले रहा था, विंग के अंदर भी हॉटनेस बढ़ रहा था। विंग ने लंचा के बाकी कपड़े को भी उतार दिया। जब विंग लंचा के लोअर बॉडी को किस कर रहा था, लंचा उसके नाम से ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग कर रहा था, बट विंग का मन नहीं भर रहा था। वो और भी ज़्यादा सुनना चाहता है लंचा को। वो लंचा के बॉडी को टच करते टाइम खुद भी मोर्निंग कर रहा था। इससे लंचा को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। अब विंग लंचा के बॉडी को और भी हार्डली टच करने लगा, जिसकी वजह से लंचा और भी ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग कर रहा था। एंड ये चीज़ विंग के लिए रिवॉर्ड था। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा एंड फाइनली जब विंग को लगा कि लंचा अब शांत हो चुका है, वो भी रुक गया। बट विंग अंदर ही अंदर बहुत ही हॉट फील कर रहा था, बट उसे पता है कि लंचा उसे टच नहीं करने वाला, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एंड इस तरफ लंचा, विंग को लगा कि लंचा शांत हो चुका है, बट लंचा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी हॉट था। उसने कहा, विंग। ये सुन के विंग ने लंचा की तरफ देखा। लंचा का ऐसे वॉइस सुन के विंग लंचा के ऊपर आ गया। तभी उसे फील हुआ कि लंचा अभी भी हॉट है। विंग ने लंचा के फॉरहेड रिबन को अनटाई किया एंड साइड में रख दिया। दिन वो लंचा के लिप्स के ऊपर अपनी उंगली को फेरने लगा। उसने कहा, ये ऑलरेडी स्वॉलन कैसे है, मैंने अभी तक इसे किस नहीं किया। ये बोल के विंग लंचा को किस करने लगा। लंचा ने भी विंग को और भी क्लोजली खींच लिया एंड उसे भी किस करने लगा। शुरू में तो ये किस बहुत ही स्लो था एंड डीप था, बट धीरे धीरे ये किस बहुत ही एग्रेसिव होता गया। लंचा भी विंग के कपड़े को उतारने लगा। देन विंग लंचा से अलग हुआ एंड अपने पूरे कपड़े उतार दिया एंड उसने फिर से लंचा को ज्वाइन किया। एंड इस बार लंचा ने उसे फ्लिप कर दिया। अब लंचा उसके ऊपर था एंड अब लंचा विंग को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगा एंड विंग लंचा के बैक को बहुत ही टाइटली जकड़ने लगा, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि वो लंचा के टच से बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। अब लंचा विंग के पूरे बॉडी को किस करने लगा। वो धीरे धीरे विंग के लोअर बॉडी तक जाने लगा। विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो कह भी नहीं सकता था। वो कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था। एंड जब लंचा विंग को बहुत ही हॉटली टच कर रहा था, विंग ने मोर्निंग करना भी बंद कर दिया। उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो इतना अच्छा फील कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। एंड फाइनली उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। उन दोनों का लव मेकिंग जितना रोमांटिक था उतना ही हार्ड था। उन दोनों का लव मेकिंग हो जाने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे एंड कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए। जब विंग ने लंचा की तरफ देखा, उसे फील हुआ कि अब लंचा का ड्रंकनेस चला गया है, बट लंचा अभी भी स्माइल कर रहा है, जो स्माइल बहुत ही अच्छा है। विंग ने कहा, लंचा, तुम फिर से ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो, बट बिलीव मी, तुम्हारा स्माइल बहुत ही अच्छा है। ये सुन के लंचा ने स्माइल किया और कहा, एंड मुझे ये सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कोई तो उपाय है जिससे मैं तुम्हें चुप करा सकता हूँ। ये सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, लायर, मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा, बट पहले मेरे अंदर स्ट्रेंथ तो वापस आने दो। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स या सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।